सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, आज हमें क्रॉस एल्डोल पढ़ना है, लेकिन मेक श्योर कि आपने लास्ट की दोनों वीडियोस देख ली हैं। कौन सी? एक तो एल्डोल कंडेंसेशन की और दूसरी शॉर्ट ट्रिक की। ठीक है, सो चलिए क्रॉस एल्डोल को चेक करते हैं। सबसे पहले तो फर्क क्या है एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल में? एल्डोल में सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट मिलता था, जबकि क्रॉस एल्डोल में आपको एक से ज्यादा सबस्ट्रेट मिलेंगे, यानी कि मिक्सचर मिलेगा सबस्ट्रेट का। चेक करिए कैसे। सपोज कीजिए कि आपको सवाल पूछा कि CH3CHO प्लस CH3COCH3, ठीक है। अब देखिए एक से ज्यादा सबस्ट्रेट है, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों दे दिए मिक्सचर में। पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही मिलता था आपको, अब दो दे दिए, और यहां पर लिख दिया गया डिल्यूटेड NaOH और प्लस में यहां पर हीट। आपसे पूछा क्या बनेगा, तो पहली बात तो मिक्सचर बनेगा, खुद से दिमाग लगाओ। ठीक है, कैसे? एक कंटेनर में अगर दोनों हैं तो हो सकता है कि ये अपने आप से रिएक्ट करे और एल्डोल प्रोडक्ट दे, सही है। हो सकता है कि ये अपने आप से रिएक्ट करे और एल्डोल प्रोडक्ट दे। ये भी हो सकता है कि ये आपस में क्या करें, ये आपस में इंटरेक्शन करें और नया एल्डोल प्रोडक्ट दे। क्लियर हो गया? तो उससे आपको मिक्सचर मिलेगा, बस हमें वही जानना है कि प्रोडक्ट कितनी तरह के मिलेंगे। तो यहां पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां 4 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, हमें वही चेक करना है। देखिए, जिसमें से 2 तरह के प्रोडक्ट आप खुद ही सोच सकते हो। ये खुद से रिएक्ट करे तो क्या प्रोडक्ट होगा, हमने एल्डोल में सीख लिया। ये खुद ही से तो कर रहा है, इसे तो कर नहीं रहा। ये खुद से रिएक्ट करे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये भी हमने चेक कर लिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट चेक करते हैं, ये अगर इससे रिएक्ट करे या फिर ये अगर इससे रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे हैं ये इससे या फिर ये इससे, उसका सेंस क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं, थांबा, टेंशन मत लो। तो देखो, अपन क्रॉस प्रोडक्ट चेक करते हैं और फिर फाइनली मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और मैं आपको चारों प्रोडक्ट भी बताऊंगा। उसके बाद अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो ध्यान से उसको देखते रहना। देखिए, सपोज कीजिए, जो लोग नए हैं उनके लिए विद मैकेनिज्म बता रहा हूं, जिससे आपको आसानी होगी जानने में। क्लियर होता है? तो सबसे पहले अपन सोचते हैं, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको लेते हैं और मानते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको चेक करेगा। तो मैं लिखता हूं CH2, प्रोसेस वही है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए समझा रहा हूं। यहां पर डिल्यूटेड NaOH अगर लिखा हुआ है तो इसका काम क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन है, देखिए CH3CHO, इसको ले लिया सबसे पहले, और इसका काम होगा OH- देना। ये सबसे पहले इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या बना, यहां पर CH2 पे माइनस आ गया और यहां पर CHO, सही है। हमारे पास अब एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया, यानी कि ये यूनिट न्यूक्लियोफाइल बनाएगी। जो हाइड्रोजन देती है अल्फा हाइड्रोजन, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही होती है हाइड्रोजन देने के बाद। ये यूनिट अब ध्यान से इसको चेक करेगा। नाउ दिस इज CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। अब इस यूनिट को पिक्चर में आना है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। कैसे करेगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा। ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी। सही है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन देने को, उसको चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्या बनेगा जरा चेक करो। अब ये दोनों यूनिट को आपको जोड़ देना है और कुछ नहीं। तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं। ये हालांकि मैं पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करा चुका हूं, क्रॉस में पहली बार कर रहा हूं, लेकिन काम वही है, आप देख रहे होंगे। पहले मैंने CHO को लिख दिया, उसके बाद मैंने यहां पर CH2 को लिखा। सही है, ध्यान से उसको चेक करते रहिएगा। तो यहां पर एक हाइड्रोजन ये दे चुका है, ठीक है। तो यहां पर ये CH2 को मैंने लिख दिया, उस तरफ ध्यान से इसको देखिए। अब ये कार्बन से जुड़ जाएगा जाके, ठीक है, ये कार्बन हो गया। सो यहां पर ये तो हमने लिख दी और ये कार्बन भी लिख दिया। अब इस कार्बन के इस तरफ CH3, इस तरफ CH3 और एक तरफ ऑक्सीजन है। तो देखिए यहां पर एक तरफ मैं CH3 लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं CH3 लिख देता हूं और यहां पर ऑक्सीजन पे माइनस है। क्लियर हो गया सब लोगों को? और मैं साथ ही कह दूं कि यहां पर वाटर भी प्रेजेंट है। वाटर तो है ही, तो मैं एक ही स्टेप में दिखा देता हूं। तो ये H+ किसको मिल जाएगा, इस ऑक्सीजन को। तो मैं यहां पर ये माइनस हटा रहा हूं, ध्यान से चेक करिएगा, एक ही साथ कर रहा हूं। माइनस हटा दिया, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया। क्लियर हो गया? तो आपके पास क्या बन गया जरा देखो, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ ही यहां पर OH भी है, तो यहां पर एल्डोल बन गया। क्लियर हो गया? जो अल्फा हाइड्रोजन देगा वो ग्रुप सस्टेन करेगा। क्लियर हो गया? इसने दिए तो CHO वाला ग्रुप सस्टेन कर रहा है, ध्यान से इसको चेक कर लो। एल्डोल बन गया। उसके बाद आपको अल्फा और बीटा पोजीशन से हीट करने के बाद क्या निकालना है, यहां पर पानी रिमूव करना है, H2O रिमूव करना है। ध्यान से इसको चेक करो, ये बीटा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है।
तो यहां से H2 CH2 लिखा हुआ है, इस हाइड्रोजन को एक को ऊपर लिख देता हूं, तो यहां कुछ नहीं है, हीट करोगे तो यहां से पानी बाहर निकल जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज CH3, उसके बाद C, यहां पर भी क्या है CH3 डबल बॉन्ड CH CHO। आप सबने बनाया होगा, नहीं बनाया तो ध्यान से इसको चेक करो, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको इनएल भी कहेंगे, इनएल पूरा नाम लिख लेना, लेकिन इनएल क्यों लिखा मैंने, यहां पर ये डबल बॉन्ड और ये एल्डिहाइड ग्रुप, तो इनएल मैंने नाम लिख दिया। एल्डोल ऊपर बन गया था, नाउ दिस इज एल्डोल। एल्डोल को कंडेंसेशन के बाद, एल्डोल के कंडेंसेशन के बाद ये आपको इनएल मिलता है। इसको एल्डोल क्यों कहा, क्योंकि एल्डिहाइड एंड देन OH, एल्डोल। तो इस तरह से आपका ये परफॉर्म होगा, इसी को क्रॉस एल्डोल कहते हैं। क्रॉस एल्डोल का मतलब एक यूनिट इसकी, ये वाली यूनिट इसकी, मतलब दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये यहां पर है, ये यहां पर है, क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जरा सोचो, मैंने कहा ये हाइड्रोजन देगा, इस बार में ये ऑक्सीजन देगा, ऐसा बोला, आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, ये जो लोग नए थे उनके लिए मैंने ये मैकेनिज्म बता दिया। अब देखिए ऐसे भी तो हो सकता है कि अब ये हाइड्रोजन दे, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन दे। मेन तो अल्फा हाइड्रोजन वाली कहानी है। तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं उसको अप्लाई करके दिखाता हूं। देखिए अगर ये अल्फा हाइड्रोजन दे तो उसको लिखना कैसे है, देखिए यहां पर ये CH CO CH3, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, मैकेनिज्म आप समझ ही गए हो कैसे करना है। अब इस यूनिट को यहां पे ले लेना और सेम काम करना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ताकि दोनों काम यहां पर हमारे हो जाएं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से ये पहला प्रोडक्ट हमारा तैयार है ना, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। अब शॉर्ट ट्रिक से हम लोग दूसरा प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो देखिए यहां पर ये देगा हाइड्रोजन इस बार, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है देने को, यही है अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका मेन ग्रुप। आप ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मैंने ले लिए 2 हाइड्रोजन, क्लियर है। अब ये यूनिट अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रही है, तो ये यूनिट क्या करेगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, देखो क्लियर हो गया। यहां पर H और यहां CH3, सही है। अब देखो यहां से आपको सिर्फ पानी बाहर निकालना होता है और कुछ नहीं है, आपको इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, इससे आसान शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। मेहनत करोगे तो ये आंसर 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है निकालने में। फाइनली इन दोनों को जोड़ दो, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा जरा चेक करिए। तो यहां पर जरा चेक करिएगा, तो सबसे पहले तो इसको लिख देता हूं CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड हो, CO का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड हो, यही मतलब होता है। उसके बाद यहां पर CH, उसके बाद यहां पर CH और CH3, यही हुआ। तो फाइनली यहां पर CH, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड CH और फिर पीछे क्या लगा हुआ है CH3, ये देखिए, दोबारा दिखा देता हूं, ये आपका सेकेंड प्रोडक्ट होगा, क्लियर है। ये लीजिए, नाउ दिस इज योर सेकेंड प्रोडक्ट, और वो भी क्रॉस एल्डोल का, क्योंकि दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। चेक कर लो, CH3 CO CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, सबको समझ में आ रहा है, बस ऐसे जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना, क्लियर हो गया। सो दिस इज योर डिजायर्ड सेकंड प्रोडक्ट। अब ये तो क्रॉस वाले हो गए कि इसने 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड किए, इसने ऑक्सीजन, तो वो बना। इसने 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड किए और इसने ऑक्सीजन, तो ये बना। अब ये आपस में करते तो खुद से ही सोचो क्या बनेगा, ठीक है। यही यूनिट अगर खुद से ही करती और ये यूनिट अगर खुद से करती तो आपके पास 2 प्रोडक्ट और बनते, तो उसको भी मैं नीचे लिख देता हूं। दूसरा हो गया, तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब मैं सीधे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। ये यूनिट है, ये अपने आप से ही रिएक्ट कर रही है, तो क्या होगा देखो। तो यहां पर ये CH CHO, उसके बाद ये हाइड्रोजन, अब इसी की दूसरी यूनिट ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, C, यहां पर H और CH3, ये देखिए सेम यूनिट है, ये CH3 CH2, ये भी CH3 CHO। यहां से वाटर बाहर निकाल दो, अब क्या बनेगा खुद से चेक कर लो। तो आपके पास तीसरी यूनिट तैयार हो गई, कौन सी, CHO, वैसे मैंने कल बनवाया था, CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्या होगा CH3, क्लियर है सब लोगों को। यह आपका तीसरा प्रोडक्ट होगा इसके अंदर। नाउ दिस इज योर डिजायर्ड थर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। आपकी जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होती जाएगी आप और आसानी से बनाते जाओगे। चौथा प्रोडक्ट भी फटाफट से चेक कर लो, इस हिसाब से चौथा प्रोडक्ट मतलब ये खुद से ही रिएक्ट करे, तो मतलब एक तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और दूसरा क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन, तो बना दो। ये लो, यहां पर ध्यान से इसको चेक करो, तो चौथा प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप इसको सीधे भी लिख सकते हो, देखो यहां पर ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3। अब मान लीजिए कि इस यूनिट हाइड्रोजन प्रोवाइड किए 2, दूसरी यूनिट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी,
ठीक है। सो यहां पर ये CH हुआ, दूसरी यूनिट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, तो यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इस कार्बन को जोड़ना है इस कार्बन से दूसरी यूनिट के, तो यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड C, उसके बाद यहां पर CH3 और यहां पर CH3। आप खुद से चेक करो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके, ये आपका चौथा प्रोडक्ट होगा। इसी को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब आपके पास मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट देते हैं, ये खुद से रिएक्ट करके ये भी और ये भी दो प्रोडक्ट और यहां पर निकालते हैं, तो टोटल 4 प्रोडक्ट होंगे। अब अपन क्या करेंगे, आप चाहे मैकेनिज्म से चले जाओ, चाहे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लो, मैंने आपके सामने प्रोडक्ट लिख दिए, खुद से चेक करो। अपन और क्वेश्चन करते हैं जिससे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेहनत जितनी करोगे उतनी आसानी होगी इसके अंदर, ठीक है। सब लोग इसके खत्म होने के बाद तुरंत लिखो कि क्या आपको मैकेनिज्म प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों समझ में आ गई। अगर दोनों समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगले सवाल खुद से कर लें। और अगर नहीं समझ में आई है तो मैं सवाल और करा रहा हूं, बैक टू बैक प्रीमियर है, क्वेश्चन ही करने हैं हमें, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। क्लियर होता है, कहीं मत जाइएगा, बैक टू बैक प्रीमियर लेके जाना है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और अगले प्रीमियर में मिलते हैं तुरंत, जितना भी ब्रेक है उसके बाद। और लिंक उसका भी मैसेज में आ रहा होगा, तो इसको क्लिक करो, फटाफट दूसरे प्रीमियर पे पहुंच जाओ। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं।